दिल्ली में एनआरआई दंपति को 14 करोड़ 85 लाख का ठग लगा। और बड़ा थ्रेटनिंग कॉल था कि आपके फ़ोन से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उसके बंदे आपके आके आपको और आपके हस्बैंड को खत्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। मेरे को बोला, मैम अपना फोन पकड़ो, आपके ऊपर फ्रॉड हुआ है। मोदी जी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, पर जो हमारे साथ हुआ है, कोई एनआरआई वापस नहीं आना चाहेगा इंडिया में। वी वांट टू गो बैक टू अमेरिका। आप आपको आपकी भारत माता स्वीकार। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, एक नया मामला सामने आया है साइबर ठगी का। दिल्ली राजधानी में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये मामला सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में एनआरआई दंपति को 14 करोड़ 85 लाख का ठग लगा और उनको लूट लिया। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि पूरा मामला क्या है, कैसे इतनी बड़ी ठगी उनके साथ हो गई, जबकि 48 साल अमेरिका में रहकर 2015 में भारत लौटे और यहाँ पर लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए और जितनी भी बच्चियां हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनकी सहायता के लिए उन्होंने ये सारी जो भी जमा पूंजी थी उनकी जिंदगी भर की अपने पास रखी थी। सोचा था भारत लौटेंगे तो लोगों की मदद करेंगे, अपने देश में लोगों की सहायता करेंगे, लेकिन आज अपने ही देश में आकर वो इस तरह से आंसू बहा रही हैं। मैम आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आपका नाम। डॉक्टर इंदिरा तनेजा, जी। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। और जैसे आपने अभी बोला, हम 2015 में यहाँ पे आज ही के दिन आए थे रिटायरमेंट लेके। जब वहाँ पे रिटायरमेंट होती भी नहीं है, पर एनीबडी कैन वर्क ऑल द वे, पर सेवा करने के लिए हम हिंदुस्तान में आए। और हमारे साथ जो हुआ है, आपको 24 दिसंबर को मेरे को कॉल आया और बड़ा थ्रेटनिंग कॉल था कि आपके फ़ोन से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आप मुंबई के कैनरा बैंक से, और आपके फ़ोन कॉल से बड़ी अश्लील कॉलें आ रही हैं, और आपका फ़ोन हम काट रहे हैं, और आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स भी हैं, और आपके ऊपर एफआईआर भी है। और ऐसे बहुत स्टार्टेड। मैंने उनको बोला, एटलीस्ट बताओ तो सही कौन नंबर है, क्योंकि मेरे फ़ोन से तो कोई ऐसी चीज़ गई नहीं है। तो उन्होंने जब नंबर बताया तो मैंने कहा कि ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। कहते, मैम आपका है कि नहीं, आपका नाम अटैच्ड है इंदिरा तनेजा, और मुंबई कैनरा बैंक से ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, जो कोलाबा साइबर क्राइम, जब उनके साथ, तो वो आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है, कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, क्योंकि आपके अगेंस्ट तो अरेस्ट वारंट है। तो राइट वे उन्होंने जो कॉल थी, वीडियो कॉल पे चले गए, पर वीडियो कॉल में बंदा नहीं पहले आया कोई। मतलब इस कॉल के जो 24 दिसंबर को कॉल आई उसके बाद से ही आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था, ये बात आपको पता थी? हमको नहीं पता था, पर उन्होंने बोला पुलिस आएगी आपके घर पे। मैंने मुंबई जाना है आपको आपको उधर। तो मैंने कहा, वी आर इन दिल्ली, हाउ कैन आई गो टू मुंबई? एंड सेकंड थिंग इज, मैंने अगर मुंबई में कोई गई नहीं, मैं अकाउंट नहीं खोला, और जॉइंट अकाउंट करते हैं, सिंगल अकाउंट तो मैं करती भी नहीं हूँ। पर मैम नहीं पता है क्या है आपको, आपको पता है कि बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं, ये है वो है। मेरे से मैंने कहा, हाँ आपके तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके साथ आपके थंब इम्प्रेशन भी हैं। आपको कोई एनिमी है, कोई कोई जिसने कुछ आपका ये किया होएगा? मैंने कहा, ना कोई एनिमी है, ना कोई फ्रेंड है भाई, हम तो यहाँ पे एनआरआई हैं। तो उन्होंने बोला कि दे स्टार्टेड सेइंग उसके बाद कि नहीं, पुलिस तो आएगी ही आपको अरेस्ट करने के लिए। और दूसरी बात है, देन दे स्टार्टेड शोइंग मी, आपको पता है नरेश गोयल, आपको आप जानते हैं उसको? मैंने कहा, द हेल ही इज, मैंने तो कभी सुना भी नहीं उसका नाम। नहीं नहीं, वो बड़ा फ्रॉडस्टर है, उसने 500 करोड़ का इंडियन डिफेंस मतलब वो खुद भी फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे बार बार कर रहे कि थे। आपको पूरी तरीके से विश्वास दिला सके। एग्जैक्टली वो जो नरेश गोयल, जो वो जो उसने इतना फ्रॉड किया हुआ है नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी, और हम नेचुरली इंडिया के लिए ही हम आए हुए हैं, और इंडिया के अगर डिफेंस सिक्योरिटी पे कुछ हो रहा है, तो हाउ कैन वी जस्ट लेट इट गो?
और इन्होंने करते-करते फिर मेरे को वो दिखाया, इतने सिम्स कार्ड्स, इतने आधार कार्ड्स उनके पास थे, तो उन्होंने बोला इस बंदे से पकड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जब उसको पता चल जाता है, मैम आप और मैंने जब बोला ना, मैंने कहा मैं बॉम्बे कैसे आ सकती हूँ, मेरे हस्बैंड, और फर्स्ट अरेस्ट क्यों हो रही हूँ, और दूसरी बात है मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई हुई है एंड वी आर ओनली 2 हियर। तो मैं नहीं, अच्छा हम आपको ऐसा हेल्प कर सकते हैं कि आप नहीं, तब उन्होंने क्या बोला कि हाँ, ये जो बंदा है ना, इसकी सारी कनेक्शंस हैं। जब इसको पता चल जाता है कि अगर आप वन ऑफ द पुलिस ने पकड़ लिया है सस्पेक्ट एज ए इन दिस मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसके बंदे आपके आके आपको और आपके हस्बैंड को खत्म कर सकते हैं, किल जो कर सकते 3 हैं। लोग थे उनमें से एक व्यक्ति की कॉल आई थी हाँ, 24 एक व्यक्ति की वो कॉल आई थी, कौन थे? विक्रांत सिंह राजपूत, विक्रांत। आईपीएस ऑफिसर। ओके। उसकी वीडियो नहीं आई थी, पर उसके पीछे जो सिंबल था। सिंबल था, हुँ, एम्बलम सिंबल, वो आता था। मुंबई पुलिस, जैसे उन्होंने बोला, कोलाबा हुँ। मुंबई पुलिस क्राइम ऑफिस। आपने बताया अभी हम सुन रहे थे, आपने दूसरी मीडिया से बात करते समय बताया कि आपने वो चैम्बर भी देखा, आपने हाँ, मेरे जज को को भी देखा। हमने हमने एग्जैक्टली और उन तीनों में से एक ही पुलिसमैन पूरी यूनिफॉर्म में हमसे बातें करता रहता था, समाधान पवार। पर वो आफ्टर आई थिंक 4 days और मे बी आफ्टर हाफ द टाइम जो हो गया था, मतलब मिड जनवरी के बाद वो नहीं है। तो मैंने एक दिन विक्रांत को बोला, समाधान पवार किधर है? ही वाज वेरी प्लेजेंट पर्सन और वेरी इंजीनियरिंग। तो कहता है नहीं, उसकी बेटी का वो एक्सीडेंट हो गया था और छत से गिर गई थी, तो इसलिए उसने छुट्टी ली हुई है और वो गया हुआ है। ओके, और जैसे बातें करते थे हम आपके पास। जब 24 दिसंबर को कॉल आई, आपने कहा कि 2-3 दिन लगातार कॉलें आने शुरू हो गई, वीडियोज़ कॉल शुरू हो गए। तो वीडियो कॉल्स ऑन हो गई थी तभी से। हाँ, चौबीस। तो आपके बच्चों की भी कॉल आई होंगी। हम्म। तो आपने डिस्कस करने की कोशिश की कि हाँ, ऐसा कुछ है कि मतलब इस तरीके नहीं, से मनी उन्होंने लॉन्ड्रिंग का उन्होंने केस इतना लग रहा है। थ्रेट किया हुआ था, कि वो नहीं करेंगे, वो तो पुलिस है ना, हुँ, वो तो पुलिस बने हुए हैं। हुँ, वो जो नरेश गोयल है, उसके बंदे आपको, और वो एनआरआई है, तो आपके बच्चों को भी थ्रेट है वहां पे। उसका पूरा गैंग है जो आपको, हाँ ये मतलब आपको नहीं, गैंग्स की नहीं, वो आधार कार्ड्स और सिम कार्ड्स की पिक्चर दिखाई और उसकी पिक्चर दिखाई। तो मैंने कहा, मैं नेवर सीन दिस पर्सन एवर इन पिक्चर इवन, फॉरगेट व्हाट नोइंग हिम अदर पर्सनली। आपको पूरी तरीके से पुलिस कन्विंस कर दिया, इतना पुलिस कन्विंस। प्रशासन दिखा दिया, आपको जज, वकील दिखा दिए और और आपको गैंग भी दिखा दी ताकि आप पूरी तरीके से एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और इतना कन्विंस कर दिया कि वो है पुलिस। और अगर आरबीआई हैज टू क्लैरिफाई हुँ, ऑल योर अकाउंट्स, क्योंकि आरबीआई, और अगर आपने 1 रुपया भी छुपाया, वो फ्रीज हो जाएगा। ओके, आपको पूरे अपने जितने भी है, तो मैंने कहा मेरा एक ही बैंक में सारा अकाउंट है, 2 अकाउंट हैं। तो उनकी फोटो ली, और म्यूचुअल फंड्स, कोई शेयर्स, कोई एफडीज, कोई जो भी है, जो सब। तो ये रिसेंटली सारी चीज़ें आपसे उन्होंने निकलवाई। सारी चीजें निकलवाई हमारे से, और निकलवा के, क्योंकि हमको इतना कन्विंस कर दिया कि वो पुलिस पीपल हैं और हम हम चोर हैं। हम चोर हैं। और इसीलिए एक बारी एक एक जो एफडी रह गई थी 50 लाख की, मैंने इनको बोला, ओ माय गॉश, मैंने तभी नोट किया कि एक और एफडी है, पर मे बी लॉकर में पड़ी है। तो ना उसका अगर हमने उनको बताया नहीं है, तो हम फ्रॉड कर रहे हैं। कहीं फ्रीज़ ना हो जाए और हाँ, तो मैंने बोला, अगर फ्रीज हो जाएगी तो हेल विद इट, अब क्या कर अच्छा, सकते हैं। पहली अमाउंट कितने दिन में चली गई 24 दिसंबर के बाद जो 26, कॉल क्योंकि 25 छुट्टी थी, क्रिसमस की छुट्टी क्रिसमस थी? छुट्टी थी, 26 मॉर्निंग को ही उन्होंने कितना गया? दो 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 अबाउट 9199 दैट टाइम, मतलब 2 करोड़, 2 करोड़, 210, 25, टू जब प्लेन वो टू। पैसे माँगा करते थे तो वो कौन-सा ऐसा अहम वर्ड होता था जो आपको थोड़ा नहीं खटकता था? नहीं, वो कहते थे, हमने कोर्ट मैम, अगर अगर हम अब वैसी इन्वेस्टिगेशन आपकी मनी की करेंगे, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, तो आप इसमें फंसे रहोगे। हुँ, तो हम आपका एक्सपेडाइट करते हैं, हम कोर्ट से, आई शुड ऑलवेज लुक एट व्हाट इज एसएसए, कोई होता है कोर्ट का, अकाउंट, तो उससे हम आपको ये जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन करवा देंगे। इसलिए मैं कोर्ट से जाके ये अकाउंट्स लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कि आपको बैंक में जाना है, और बस स्टोरीज भी बता देते थे कि आपको क्या कहना है। ये मेरे हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये हमने ग्लोबल डेवलपमेंट, उनको पता था हमारा नेक्स्ट स्टेप इन हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट, हमारा वो है ट्रस्ट है।
तो ग्लोब क्योंकि एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट इनकी हो गई, एजुकेशन एंड हेल्थ मेरी ये फील्ड है। मतलब आपको ये एहसास हो चुका था कि आप 24 आवर्स वीडियो कॉल चल रहे हैं और हमने तो आप एहसास डिजिटल हमको अरेस्ट हैं। नहीं no, हमको दिस वर्ड डिजिटल अरेस्ट नेवर केम टू आवर माइंड, बट वी आर अंडर सुपरविजन 24 आवर्स। किसी को किसी हालत में Video फिर चेक supervision. सुपरविजन और Even at night when I sleep, we I sleep have to. the behind our bed there is a little the thing, उधर फोन रखते थे। अगर और चार्जिंग खत्म होती है तो हाँ आप तो वो नहीं, वो बोलते थे नहीं चार्जिंग खत्म, उनको पता ही पता होता था चार्जिंग खत्म हो रही है, चार्जिंग पे लगा दो, चार्जिंग पे लगा दो। और जब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो जैसे इनका फोन लेके जाती थी बैंक में, क्योंकि मेरे पास वो ऐप नहीं है, तो वो घर में वो मेरा फोन ओपन रहता था एंड हैज टू बी देयर, वॉच करते कब निकली हैं, कब कब आई हैं। फिर वो जो जो आरटीजीएस का जो आना था वो उसका फोटो लेते थे मेरे से। और जो ये कोई 7 अकाउंट्स में गया है, एक अकाउंट में एक 2 और बारी। देखो, मेरे को नी सर्जरी है जी। तो रात को बहुत बार उठना पड़ता है बाथरूम जाने के लिए। तो वो मॉनिटर करते थे, एक बार ओम तुम बार बार डिस्टर्ब करते हो, मैं अपना फोन म्यूट पे रखूंगा, तुम नहीं म्यूट कर सकते, मैं उनका म्यूट म्यूट कर। रहता था, उनका फोन मतलब आपको परेशानी हो रही है और उनको डिस्टर्ब हो रहा था कि आप बार बार डिस्टर्ब क्यों करें, नहीं बार वो बार नहीं बाहर नहीं वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं वो सोचते थे ना कि कहीं कहाँ जा जा रहे हैं, हाँ। किसी को बता रहे हैं। हम्म, तो रात को बंदा वॉशरूम जा रहा है हाँ। तो रात के 2 बजे 4 बजे वो कोई किसी को बताने तो नहीं जा रहा है। पर इनको यू नो तो मेरे मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि अगर मैं सो गई तो मैं सो गई। पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुके थे हाँ आप। हम तो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुके थे, और पूरी तरह। म्यूट पे मेरे को साइन दिखता रहता था, साइन दिखता रहता था, वो तो phone is लिखा on होता mute, विक्रांत इज म्यूटेड, but he विक्रांत said इज। he can put it on mute, I cannot put it on mute. If they feel something, हमको नहीं म्यूट का बात ही नहीं हुई थी, उनका विक्रांत का म्यूट पे मेरे रहता से था। बात हुई। अच्छा आपसे बात हुई थी। पर वो जब मैं कुछ कुछ होता था ना, जब मैं उनको बोलती थी कि मैं अब लिविंग रूम में जा रही हूँ या लिविंग रूम में बैठे हैं, अब हम बेडरूम में जाने वाले हैं, तो और उनको ये बताया होता है कि हमारा ड्राइवर आता है वो नीचे रहता है, पर हाँ आपकी कोई मेड तो नहीं है। हाँ मैंने कहा नहीं मैं सब कुछ अपने आप करती हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है। तो उनको तो फायदा हो गया कि मेड नहीं है कोई। मैंने कहा इतने में पहले दिन जब पहला दिन हुआ तो जब ये बात हो रही थी तो ड्राइवर दिखाने आया मेरे को, एक्सरे रिपोर्ट, उनकी टांग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहते हैं ये कौन बोल रही है, कौन किसकी आवाज़ है? तो मैंने कहा मेरा ड्राइवर है उसका, उसको अभी से बाहर निकालो। और अगर उसको भी हिंट मिल गया, क्या पता आपका ड्राइवर आपका, क्योंकि वो आपके साथ होता है, ऊपर से और क्रिएट करने के लिए कि आपका ड्राइवर को पता है कि आपके अकाउंट्स वगैरह मतलब वो ये। कहना चाह रहे थे कि क्या हो सकता है जो उन दुश्मनों में से आपका ड्राइवर ही दुश्मन हो हाँ कि आपका विश्वास उठ जाए उठ किसी जाए। तरह के हाँ तो मैंने कहा नहीं, हमारा ड्राइवर हमने पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवा के ही रखा हुआ है, वो बहुत नेक बंदा है, उसकी मेरे को फिक्र नहीं। पर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ड्राइवर आता है ऊपर, जब हम जाते हैं तो नेचुरली मैं जाती हूँ, हम कहीं गए नहीं ना, तो बस खाली बैंक के चक्कर लगा रहे थे। तो जब मैंने उनको बोला कि हमको अपने हस्बैंड को मेरे को वॉकर में पार्क में ले जाना है, सामने पार्क है, तो हाँ नहीं आप जा सकते हो, पर अपना फ़ोन इधर ओपन वीडियो रखना, और अपना हस्बैंड का फ़ोन उस पे वो सैटेलाइट से कनेक्ट करते थे मेरे हस्बैंड के फ़ोन, क्योंकि मेरे फ़ोन नेट में नहीं काम करता बाहर, तो वो सैटेलाइट से ऑन रखते थे। एक और छोटे-छोटे मोमेंट्स जो थे आपके वो सारे कैप्चर किए हुए थे। आपको पूरी तरीके से डिजिटल अरेस्ट मैंने किया उनको हुआ बोला था। था एक दिन बोला मैंने कहा मेरे को कोरोना में इतना लॉकडाउन हमारे लिए नहीं हुआ था जितना अब लॉकडाउन हुआ है। नहीं मैम आप बहुत कोऑपरेट कर रही हैं, आप रियली आप वी आर रियली रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि जितनी जल्दी आप कोऑपरेट करेंगी उतना। पहले बोला 3 तारीख तक, 26 को शुरू जब मतलब भेजना शुरू किया, 3 तारीख तक हम आपको रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि हम जैसे स्कूलों में जाते हैं जब चेकअप के लिए, तो लकीली जटारी के जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल विंटर करके बंद हो गया था। हमने कहा शुक्र है अब उधर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं जाते, 2 घंटे आते। तो पर हमने उनको बोला हमको सेवाधाम में आरएसएस के स्कूल में हॉस्टल में मैं बच्चों की चेकअप करने जाती हूँ। तो पिछले सैटरडे तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हमने कहा मैं ड्राइवर तो हमारे साथ ही होता है, हाँ, हमारे साथ ही वहीं खाना खाता है, वहीं पे बच्चों की चेकअप होती है तो वहीं होता है हमारे साथ। तो कहता है नहीं उनको तो कोई एक्सक्यूज़ बनाओ, यू नो। तो फिर हमने नेचुरली उनको कॉल करके ड्राइवर को भी एक्सक्यूज़ बनाया कि मैं जो जो मीटिंग है मेरी दूसरे जिसकी मैं ट्रस्टी हूँ, उनको भी एक्सक्यूज़ बनाया
कि मेरा दूसरे प्रोजेक्ट में काम है, तो इसलिए। आपने कहा कि मुझे कोर्ट दिखाया उन्होंने, और जज आपसे बोल रहे थे कि आप जितना जल्दी करें उतना ठीक है, आप किसी से कुछ शेयर ना करें। वो मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसा था, कि आपने नहीं, वीडियो कॉल कोर्ट पे देखा? जज ने पता नहीं बोला कि नहीं बोला कि मेरे को आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज जब पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, तो जज ने ये बोला कि जितने ऐसे कॉपरेट करेंगे इनके साथ, ये पुलिस है, मैं इनको ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये क्लैरिफाई करना है, इनको सर्टिफिकेट देना है, पर जितनी जैसे आप कॉपरेट करेंगी उतनी जल्दी हो जाएगा। और ऐसे जज बोला कि आपको मैं बेल भी दिलवा सकता हूँ, पर बेल में पुलिस कॉन्स्टेंटली जज रहेगी। बोल आई थिंक जज ने बोला कि पुलिस ने बोला, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज ओके। वो जो सीन था जज के साथ, वो इट वाज नॉट वेरी लॉन्ग, इट वाज मे बी 5 मिनट्स का होएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके। तो एनीवे इन्होंने बोला, तो बेल में तो कांस्टेंट। पर और दूसरी बात है, अगर आप रेगुलर करेंगी, हम वेरी आरबीआई रेगुलर ही करेगा, तो उसमें भी काफ़ी महीने लग जाते हैं। हाँ, तो आपको कोर्ट सिस्टम तो पता ही है। पर अगर हम कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं एसएस के अकॉर्डिंग, एसएसए के अकॉर्डिंग, तो तो उसके लिए हम आपका एक्सपेडाइट कर सकते हैं, वेरीफाई। और 8th को तो मेरे को बोला आप 100% क्लियर हो गई हैं, आप 100%। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड 8 क्यों नहीं हुए? जनवरी को। हाँ, 8 जनवरी को। आप कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, एवरीथिंग इज क्लियर। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड और मेरा अकाउंट इकट्ठा ही तो है। कहते नहीं, आपका तो मुंबई वाला भी अकाउंट था ना, जो जो जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो इसलिए हमने देखना था कि ये जो आपके बाकी अकाउंट्स हैं उसमें से तो नहीं पैसा जा रहा था वहां आपने पे। इससे पहले 2015 से आप यहाँ हैं, उससे पहले कभी साइबर ठग सुना, देखा कि हाँ दिल्ली में अमेरिका इस नहीं, काफी सारे नहीं नहीं, अब मेरे को पता चल रहा है हमारे अपने अपने फैमिली से, जो अमेरिका में मेरे जो हमारा नेफ्यू है, वो तो सीएफओ है, टेस्ला का सीएफओ है, कैन यू बिलीव इट। तो उनसे पता चल रहा है कि इंडियंस वहाँ अमेरिका में भी ये कर रहे हैं, इंडियंस अमेरिका में भी ये कर रहे हैं। इस ठग के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, जाम तारा, कभी आप हाँ, देखिएगा, मूवियाँ आप देखते नहीं समझेंगे हैं। कि हाँ वो वेब सीरीज थी, हाँ, कि इतना ज्यादा ठग दिखाना है। मेरे को हाँ राजीव। बिल्कुल, आप देखिएगा। और मैं आपको एक सवाल, अंतिम सवाल है मेरा, कैसे पता चला आपको कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? लास्ट जो आपकी अमाउंट गई वो कितनी गई, एक्चुअली हम काउंट भी नहीं कर रहे थे, टोटल भी नहीं कर रहे थे कि कितना कितना गया, जा रहा है? क्योंकि हाँ। हमको पुलिस, पता भी नहीं था। हमको नहीं पता भी नहीं था। और हम तो सोच रहे हैं, जैसे मैंने आप इनको बोला, मैंने कहा भाई एक 50 लाख की सीडी मैंने देखी थी, वो तो हमारे कागजों में थी, पर सीडीज में भी लॉकर में है, तो हमने उसको बताया नहीं। हम सोच रहे हैं हम गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आरबीआई के साथ, क्योंकि उन्होंने बोला था एक भी पैनी आप नहीं बताओ, रुपया ना पैनी, तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो मैंने कहा अब क्या करूं, मैं उस दिन भी रोती रही, 8 तारीख को रात को, जब मेरा क्लियर हो गया, इनका नहीं क्लियर हो रहा। मैंने कहा पता नहीं क्लियर क्यों होएगा नहीं, क्योंकि वो जो 50 लाख की जो सीडी है, हाँ, तो वो तो उनको पता है, और हमने उनको दिखाई नहीं, तो उनको क्लियर करेंगे नहीं, उस 50 लाख से ही मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होएगी। हाँ, तो ना, रात 8 को भी रोती रही, हाँ, पर फिर भी इतना नहीं रोई जितना मैं 9 रात को रोई। तो 9 रात, 9 उन्होंने, हाँ, उन्होंने आके एग्जैक्ट, उनको पूरा पता था, पूरा अकाउंट था। उन्होंने हमको 2 बजे कॉल किया, और जो डी के गुप्ता जो हेड बना हुआ था, रात जिसके के, दिन के? दिन के हाँ। 2 बजे कॉल किया, हाँ मैम आपने क्या किया, सारा हमारा काम आपने गड़बड़ कर दिया, हमने आपके लिए इतना कुछ स्ट्रगल किया, इतने कुछ किया है, और आपने अभी तक, जब तक आप 50 लाख जाके बैंक में नहीं जमा कराओगे, हाँ, तो तब तक आपके हस्बैंड की क्लियरेंस नहीं होएगी, तो वी हैव टू देन एक्सटेंड इट। तो हम उनको बोल रहे थे कि अच्छा अगले सैटरडे तो हम स्कूल जाना चाहते हैं, और ये भी दुखी हो गए थे घर में बैठ बैठ के, कि जस्ट जो हम एटलीस्ट 2 टाइम दिन में, आई मीन हफ्ते में करते हैं, बाहर जाते हैं, और वो भी हम लॉकडाउन हुए हुए थे। तो वो कहते हाँ हाँ, पर आप जा सकते हो कल स्कूल, पर जब तक ये 50 लाख जाके आरटीजीएस नहीं करोगे। तो उसी वक्त मैं गई, और कागज तो मेरे पास था, पर लॉक सीडी तो लॉकर में थी। मैं जल्दी से गई, जाके मैंने लॉकर खुलवाया, तो देखिए वो सीडी थी। तो मैंने उसको बोला बैंकर को, और सैड पार्ट थी कि हमारी मेन बैंकर ट्रेनिंग पे गई हुई थी, तो उनके जो 2 जूनियर जो हैं, एक ने, उसको शक लग रहा था, गर्ल वॉज ब्राइट इन वे, उसने बोला मैम ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए। और तीसरी बार तो उसने बोला, just like I could see her face that she is really doubting me, हाँ?
पर जो 2 बारी उसने जो किया और दूसरा वाला जो दूसरा बैंक मैनेजर में था, डाउट हो हाँ, गया था। बैंक में, आई मीन उस लड़की को, आई थिंक शी इज़ वेरी ब्राइट, शी कॉट समथिंग। और जो इतना दूसरा अमाउंट बार-बार निकल रहा है बाहर तो निकल रहा हाँ। है, तो जो दूसरे वाले के साथ वो हुआ कि जो चैरिटी वाले थी जो ना, क्योंकि दोनों हेल्प कर रहे थे उनकी एब्सेंस में, तो उसने एक तो चैरिटेबल का देखा कि, तो मैंने उसको बोला, कहते मैम आई नो आप बहुत डोनेट करती हैं स्कूलों के सबके लिए, पर 2 करोड़ इतना, मैंने कहा उसी के लिए तो पैसा लाए हुए हैं, उन्हीं की सेवा के लिए, तो हाउसिंग और एजुकेशन के लिए, तो दोनों बताते थे कि क्या क्या बोलना है। और दूसरा जो बाकी जो दो जो चैरिटी वाले थे वो ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, ये भी बताया हुआ था, उनको पता था हमारा ट्रस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये 29 को उन्होंने भेजा 2 करोड़ के लिए, फिर 30 को भेजा, तो उसको बताना पड़ा कि आई नो इट्स सच ए गुड फाउंडेशन एंड वी जस्ट फाउंड आउट अबाउट इट, तो मेरे हस्बैंड भी ट्रस्टी बनना चाहते हैं, मैं भी, और अगर हम 31 तक नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम, आई मीन, सो ऐसा तुमको ट्रेन कर देते थे और वॉच करते थे कब निकली हैं मैम, कब जा रही हैं। हमारे ड्राइवर ने बोला, मैम आप इतना बैंक तो कभी भी नहीं जाती थी, क्या हो गया। उसको कुछ कुछ डाउट लग रहा था, पर उससे भी हमने इतना, क्योंकि जब वो इधर होता था तो फोन उधर होता था, अगर ऊपर आता था तो, अगर वो उधर आया है तो हम फोन इधर आ जाता था, हाँ, क्योंकि उसका पुलिस का एम्बलम जो लगा हुआ। तो एनीवे, तो मैंने उसको, एक्सक्यूज भी मेरे लिए भी ठीक था, अच्छा था, एक्चुअली जाना तो था ही एक बारी बैंक में स्टेटमेंट्स, क्योंकि अमेरिका की हमारी जो टैक्सेस देते हैं 50 साल से, वो जनवरी से दिसंबर तक होती हैं, तो हमको स्टेटमेंट्स अपने अकाउंट्स की लेनी थी टैक्सेस के लिए, तो वो एक्सक्यूज बन गया, विच गॉट केम हेल्पफुल टू देम। सो जो भी कुछ वो फीड करते थे, कुछ हमारा दिमाग फीड कर देता था। जैसे मैंने बोला वो 50 लाख के लिए मैं घबरा रही थी, तो लास्ट डे वो बोलता है ये 50 लाख, और जब जब खाल, यू वोंट बिलीव अस, यू वोंट बिलीव, ये पढ़े लिखे बेवकूफ स्टूपिड पीपल, हमने पुलिस जाना नहीं था, पर 9 तारीख को जब मैं वापस आई और फिर मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि मेरे को स्कूल को कॉल करना था कि कल हम पक्का आ रहे हैं, तो तब उनका उसके बाद कनेक्शन ही नहीं हो रहा था। विक्रांत आ रहा था नाम उसका नंबर, पर कुछ कुछ उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा था। करते 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 तब ये नहीं डाउट हुआ मेरे को, मैंने कहा पता नहीं इनका रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ, दैट वाज नॉट एवर मतलब डाउट। सिर्फ सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो ये था कि ये रिलीज हुए सर। हाँ हाँ सर, तो फिर रात को भी मैंने उनको मैसेज भेजा, मैंने कहा मेरा वाईफाई भी ऑन है, मेरा फ़ोन भी चार्ज है, मैं आप कोई कोई क्यों नहीं आ रहा है, हाँ हमको कल स्कूल जाना है 9 बजे हम निकलेंगे। तो उनका सुबह कॉल आया मेरे को, तो मैंने कहा आप लोग कहाँ चले गए थे, मेरे हस्बैंड का रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ कहते हैं हो गया, नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक है, आप अब क्या करो, आप नियर बाय पुलिस हाँ, हम तो टोटल भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा 1435, मतलब 14, वो उसका उसके उसके रिलीज ऑर्डर आएगा, रिफंड ऑर्डर आएगा आरबीआई से, पर 50 लाख का नहीं अभी, क्योंकि जो उन्होंने एफडी वाला या था। एफडी वाला जो उन्होंने डिस्पर्स करना था अभी, हम्म। हाँ, तो तब भी ध्यान नहीं आया कि क्या, तो मैंने सोचा कि 50 लाख मतलब वापस नहीं आएगा, आई मीन यू डोंट थिंक ऑफ दैट जब इतनी बड़ी रकम हो चुकी है। तो मैंने, नहीं तुम जाओ, हस्बैंड का फ़ोन ऑन था, मैं ड्राइवर के साथ गई सीआर पार्क, तो मैंने पुलिस मैन उनको बोला कि ये रिवर्स पीएमएलए एक्ट 2002 का ये कोई ऑर्डर आया होगा आपके पास, रिफंड रिवर्सल का, ये ब्ला ब्ला ब्ला, उनको कुछ समझ नहीं आती क्या बोल रही है औरत, यू नो वो, तो इतने में उन्होंने बोला हम एसएचओ को बुलाते हैं, क्योंकि एसएचओ हैज़ टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। जैसे ही एसएचओ आई, वो जो डीपी थी ना उसकी, जो डीके गुप्ता की, वो तो डिसअपियर हो गई, हाँ, तो मैंने नोट भी नहीं किया, मैंने बाद में नोट किया, वो डिसअपियर हो गई। तो उन्होंने बोला कि हाँ फ़ोन बताओ ये कौन बंद है। उस वक़्त एक बदतमीज़, बड़ा रूड बंदा आ गया, बोलता है एसएचओ को, ए ए उसने देखा कि औरत है, तो और बदतमीज़ी, ए तू एसएचओ है? रिवर्सल ऑर्डर नहीं आया आरबीआई से, इनको पैसा लौटा दो, इनका पैसा लौटा दो। उसने बोला तू क्या बकवास कर रहा है, वो जटनी पक्की, उसने बोला तू क्या बकवास कर रहा है, देन ही स्टार्टेड सेइंग तू एसएचओ कैसे बन गई, तू कौन है, हाँ, तो उसने बोला, तब उसने मेरे को बोला मैम अपना फोन पकड़ो, आपके ऊपर फ्रॉड हुआ है, हाँ, तो मैंने उनको जब फोन पकड़ा तो डीपी गायब थी,
देखो वो चैलेंज कर रहे थे ओपनली ओपनली चैलेंज कर रहे थे। कि ऐसे हम तो ऐसा कर चुके हैं, आप अपनी मतलब एरिया की दे पुलिस के दो पास और चले जाओ। क्वेश्चन नहीं पूछो। और मेरे को घर पे फोन आया कि वाइफ को बोलो वापस आ जाए, इतनी देर क्यों लग रही है? उनको देर क्यों लग रही है, उनकी बात नहीं सुनो। वो और ये किसको जो बंदा चैलेंज और ये जो बंदा था, मैंने उसको जैसे ही मैंने फोन पकड़ा और मैंने ये आवाजें सुन रही थी, उसको गालियां दे जा रहा था, पता नहीं क्या 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 गालियां दे रहा था वो। गॉड आई नेवर हर्ड देम। तो तब दोस्तों बोला ना, मैम इस फोन को बंद करो, ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो मैंने फोन पकड़ा, मैंने कहा आप कौन है, मैंने तो आपको कभी सुना भी नहीं है ऑल दिस 15 दिन, आप कौन है? वो डीके गुप्ता कहाँ गया? हाँ, तब तब मैंने नोट किया कि डीपी गुप्ता की वो जो थी सिंबल वाली सिंबल वाला, वो डीपी वाला, वो गायब। कहता है वो मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका कत्ल हो गया। और इन द मॉर्निंग तब भी हमको थिंक नहीं हुआ जब उन्होंने बोला ना कि आप नहीं। मैंने कहा कल कहाँ थे आप लोग, क्योंकि हमको स्कूल जाना है, आपने बोला था जा सकते हो। कहते नहीं वो कल साइबर अटैक हुआ था तो उसमें बिजी थे। तब साइबर अटैक का भी वर्ड सुना है, पर वो तो पुलिस का तो काम ही है ये साइबर वगैरह का, फ्रॉड का। तो तब भी इट डिडंट रिंग अ बेल दैट ओके कि हमारे साथ क्या हुआ है। इतना और बड़ा फ्रॉड। पर हम तो दोनों आराम से बैठे थे। आरबीआई से पैसा आता जाएगा, तो पुलिस तो कर रही है सब कुछ इन्वेस्टिगेशन। और मैंने को बोला कि बेल होती है तो ये होता है और वो होता है, हम आपको रिलीज कर देंगे, क्योंकि आपको उसके बाद कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा। और कितनी बारी बोला, आरबीआई पूरा रिफंड कर देगा आपको। और ये बोल रहे हैं हिंदू अब चेक करना शुरू करते हैं हमारे बैंक में कितना पैसा आ गया है और आ रहा है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं, उससे पहले ही उन्होंने मेरे को जब भेज दिया और पता चल गया कि फ्रॉड है, और उसी वक्त एसएचओ ने अपनी साइबर टीम और मेरे को 1930 पे कॉल करवाया, सब बताया। उन्होंने बोला अपना लॉयर को बुलाओ, लॉयर ने आके फिर सारा किया, ये किया। हम तो अब आप वापस जाने की बात कर रहे हैं और नाराज भी हैं। बहुत नाराज हैं, बहुत क्या नाराज कहेंगे हैं। मोदी मोदी जी आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, पर जो जो हमारे साथ हुआ है, कोई एनआरआई वापस नहीं आना चाहेगा इंडिया में, कोई भी। हमने इतनी इतनी अपनी बुरी तरह अपने आप को लुटवाया है, जबकि हम सेवा करने के लिए पिछले 11 साल से एग्जैक्टली हम आपके इधर भारत माता के लिए जान देने के लिए आए हुए हैं, बच्चों को अवेयर करने के लिए आए हुए हैं, और गांव-गांव में जाके लेक्चर्स दिए हैं, चेकअप करते हैं स्कूलों में। तो हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि हमारी सारी पूंजी जो हमने लगानी थी सेवा के लिए, इस ट्रस्ट के लिए, वो सारी पूंजी तो खत्म कर दी आपके इस इंडिया के ये सिस्टम्स ने। आपने जो आधार कार्ड बनाया हुआ है बहुत अच्छी बात है, पर इस आधार कार्ड के साथ किसकी सिक्योरिटी क्या रह जाती है? कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको सब पता है तब तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे हाउ कैन एनीबॉडी लिव? वी वांट टू गो बैक टू अमेरिका। आप आपको आपकी भारत माता स्वीकार। और हमारे बच्चे जो अमेरिका में हैं वहीं पैदा हुए थे, वो बोलते हैं गेट आउट ऑफ इंडिया। उनको ये नहीं पता, अभी इसके बारे में नहीं पता, पर वो कहते हैं कि वापस आओ, वापस आओ। तो और अब तो आप सब पर्टिकुलरली किसी एनआरआई को नहीं बोलेंगे कि कभी वापस इंडिया आओ, अगर ये वाला हालात हैं इंडिया के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से एक एनआरआई परिवार को ठगों ने लूटा। पॉइंट टू पॉइंट उनको समझाया, बताया कि आपको किससे कितनी बात करनी है और कहाँ जाना है, आपको कब उठना है, कब फोन चार्ज पर लगाना है। आपने पूरी दास्तान सुनी आपने दंपत्ति के मुंह से। देखिए, अब इनकी मांग है कि मोदी सरकार हमारे पैसे वापस लौटवाएं, और हम यहाँ रहना नहीं चाहते। जिस उम्मीद से यहाँ आए थे वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हुई। मैं अमित शाह जी को बोलती हूँ, आप होम मिनिस्टर हो, और अगर होम मिनिस्ट्री ये कर रही है कि लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं है और लोगों को लूटा जा रहा है, और जैसे अब जब मेरे को जब अवेयरनेस आ रही है कि पिछले 2-3 साल से साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, चाहे आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, पर दैट्स नॉट एनफ। यू हैव टू डू मच मोर। यू हैव टू गेट आवर मनी बैक प्लीज एट एनी कॉस्ट। थैंक यू। इस खबर को यहीं रोक रहे हैं, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। झलको